भगवान राम का स्वभाव था मुस्कुराकर रहना, कृष्ण का स्वभाव था हंसकर रहना, कबीर का स्वभाव था प्रसन्न होकर रहना, स्वामी महावीर का स्वभाव था शांत रहना, बुद्ध का स्वभाव था ध्यान में रहना। कभी शांत भी रहा करो, कभी ध्यान में रह लो और कभी प्रसन्न भी रहो, कभी मुस्कुरा कर काम करो और कभी हंस भी दिया करो। राम कृष्ण कबीर महावीर बुद्ध ये तुम्हारे एक में ही फिट हो जाए, 5 in 1, ये 5 महान पुरुष तुम्हारे एक में दिखाई देना चाहिए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, कभी राम बन के कभी श्याम बन के, भजन है ना। ऐसे कभी राम का रूप धारण करके पिता की आज्ञा का पालन करना, लक्ष्मण का रूप धारण करके भाई की सेवा कर देना, भरत बन करके अपने भाइयों से प्रेम करना, शत्रुघ्न बन करके अपने घर में कभी कभी मौन भी रहना, सबको जवाब मत देना। कभी शत्रुघ्न का रूप तुम में प्रकट होना चाहिए, सबको जवाब नहीं देना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते जिनको जवाब दे दोगे तुम्हारा पूरा सिस्टम बिगड़ेगा। मैं नासिक में गया था तो एक सज्जन मुझसे मिले, बोले जिस मकान में आप स्नान करने आते हैं इस मकान का मालिक मैं था। तो हमने कहा फिर क्या हुआ? बोले ये मेरे बाप का मकान है। तो हमने कहा फिर आपका क्यों नहीं? बाप कहाँ है? बोले बाप परलोक चले गए और ये मकान बहन को मिल गया है। तो हमने कहा तुम्हें क्यों नहीं मिला? बोले मैंने बाप को जवाब बहुत देता था, बात लड़ाता था, गाली भी देता था, बाप के ऊपर हाथ भी उठा लेता था। तो बाप ने अंतिम फैसला किया कि ये मकान बेटी का रहेगा, बेटे का नहीं रहेगा। अब मैं पछता रहा हूँ, एक छोटे से कमरे में गुजारा कर रहा हूँ। अब ये मकान गुरुदेव देखता हूँ तो मुझे दुख होता है कि यदि पिता से बात न लड़ाता, पिता को गाली न देता, पिता पर हाथ न उठाता तो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक मैं ही होता। बड़ों से बात ऐसे भी नहीं लड़ाना चाहिए, गम खा लेना चाहिए। चाहे जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, अपने अफसर से बात ज्यादा मत लड़ाइए, अन्यथा आपको होने वाले फायदे रुक जाएंगे। आप अपनी पार्टी के हाई कमान से बकवास मत कीजिए, अन्यथा आपका नुकसान हो सकता है। आप अपने घर में माता पिता सास ससुर से बात मत लड़ाइए, अन्यथा नुकसान हो सकता है। बात लड़ा लड़ा करके आप सफलता नहीं पा सकते हो और तुम्हारे मन पसंद कोई दुनिया में कार्य कर नहीं सकता है। सब अपने अपने बुद्धि मन से करते हैं, उसी में आप भी अपनी सेटिंग बनाइए, संतोष कीजिए और धन्यवाद दीजिए और हंस करके उनके साथ रहिए। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम क्षमा रूप में आना, तुम क्षमा रूप में आना। बुद्धि साथ लेके शुद्धि साथ लेके
चले आना प्रभु जी चले आना। बुद्धि साथ लेके सुधि साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन सब गाइए, ताली बजा कर गाइए। कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम गणपति रूप में आना, तुम गणपति रूप में आना। रिद्धि साथ लेके सिद्धि साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। रिद्धि साथ लेके सिद्धि साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। बोलिए सद्गुरु भगवान की जी जय। सद्गुरु मिले बहुत सुख लहिए, सद्गुरु शब्द सुधारे। कहें कबीर ते सदा सुखी हैं, जे यह पद ही विचारे। कबीर साहब कहते हुए लोग सदैव सुखी रहेंगे जो मेरे पद पर विचार करेंगे। ना हरि भजस ना आदत छूटी। मनुष्य हरि का भजन नहीं करता है और अपनी आदतों को भी नहीं छोड़ता है, इस कारण से वो दुखी रहता है। 10 मिनट का समय निकालकर एकांत में बैठकर ध्यान कीजिए, आत्मावलोकन कीजिए, अपनी अच्छाइयों और बुराई का लिस्ट बनाइए और फिर अपनी कमियों को दूर कीजिए, तो आपके दुख भी दूर होंगे और सुख भरपूर होगा। आपका घर स्वर्ग जैसा सुंदर बने। स्वर्ग में आपका घर नहीं बन सकता है, लेकिन आपके घर में आपके सत्कर्मों से, सुंदर स्वभाव से स्वर्ग जरूर बन सकता है। स्वर्ग में कोई घर नहीं बना सकता, लेकिन घर में स्वर्ग जरूर बना सकता है। आपका स्वर्ग आपके घर में बने। आप स्वयं चलते फिरते स्वर्ग बनो। जहाँ जाओ वहाँ स्वर्ग जैसा वातावरण बनाओ। खान पान को भी सुधारो। मांस, मछली, अंडा, नशा, शराब का सेवन मत कीजिए। परस्पर प्रेम से रहिए। पोथी पढ़ी पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ न कोय। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इस साखी शब्द को याद रखिए। पोथियाँ पढ़ने से विद्वान बन सकते हो। कबीर कहते पंडित वह है जो व्यक्ति प्रेम तत्व का अर्थ समझता है। और प्रेम में इतनी शक्ति है, प्रेम की डोरी से ही आदमी आदमी से बंधता है, आदमी आदमी के साथ रहता है। प्रेम टूट जाता है, आदमी आदमी से दूर हो जाता है। प्रेम ही हमें आपको साथ साथ बिठाने वाला है। प्रेम ही आपको हमको एक पास पहुंचाने वाला है। बिना प्रेम विहीन मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता है। धन विहीन व्यक्ति को स्वार्थी छोड़ देते हैं। जल विहीन कुएं को प्यासा छोड़ देता है। छाया विहीन वृक्ष को पथिक छोड़ देता है। फल विहीन वृक्ष को पंछी छोड़कर चल देते हैं। और याद रखना, ज्ञान विहीन गुरु को शिष्य छोड़ देते हैं। सेवा विहीन शिष्य को गुरु त्याग कर देता है। और गुण विहीन मनुष्य को सारा संसार छोड़ देता है। और धन विहीन व्यक्ति को स्वार्थी छोड़ देते हैं। इसलिए हमें आपको गुणवान भी बनना चाहिए, धनवान भी बनना चाहिए और महान भी बनना चाहिए। और अपने घर में शांति बना करके रहना चाहिए। साहिब बंदगी भी बोलना चाहिए, जय श्री राम भी बोलना चाहिए। और जिंदगी में कभी दुखी नहीं होना चाहिए। अधिक मोह भी मत कीजिए, ये मोह दुख का कारण है। जितनी ज़्यादा ममता रखोगे उतना ज़्यादा तुम दुखी रहोगे। और कितना ही मोह करो, ये संसार सब छूटने वाला है। एक एक करके सब मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। तुम इतनी ममता में कहाँ पड़े हो। कृष्ण भगवान
56 करोड़ यादव उनके परिवार के जब मर गए तो भी भगवान सोचते हैं कि संसार का यही अंत है, न हमारे बचेंगे न तुम्हारे बचेंगे, सबको एक दिन निपट जाना है यहाँ से। फालतू मोह ममता मत बढ़ाइए, कर्तव्यनिष्ठ बनिए, ईमानदारी से कार्य कीजिए। ईमानदार व्यक्ति किसी भी फील्ड में पहुंचता है वो चमकता हुआ हीरा बनता है, और चोर व्यक्ति जो है जहां पहुंचता है उसको बड़े बड़े पद, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां बहुत कम मिलती हैं। मोतीलाल वोरा कांग्रेस कमेटी के पूरे भारत देश के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं। मोतीलाल वोरा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, यूपी के राज्यपाल भी रहे हैं। मैंने उनसे पूछा इतनी उम्र हो गई अभी कोषाध्यक्ष हैं आप? बोले मैं तो 10 साल से छोड़ना चाहता हूँ, ये लोग नहीं छोड़ रहे हैं। मैंने कहा क्यों नहीं छोड़ रहे? बोले ईमानदारी के कारण, एक पैसा नहीं लेता हूँ, बेईमानी नहीं करता हूँ। उनका घर दुर्ग में बना है, छोटा सा घर है। तो मैंने कहा तो छुट्टी कब मिलेगी? बोले अब मरेंगे तभी छुट्टी मिलेगी इसमें। ईमानदार आदमी को कोई छोड़ने नहीं चाहता। ईमानदार नौकर मिल जाए उसका अलग से सम्मान होता है। इसलिए ईमानदारी की कीमत को समझना, वफादारी की कीमत को समझना। आपका मालिक ना हो फिर भी सामान को बिगाड़िए मत, नष्ट मत कीजिए, वफादारी से काम कीजिए। किसी के हम मेहमान बनो, वफादार मेहमान बनो। ऐसा नहीं कि उसकी रजाई में तम्बाकू लगा दो, बहुत गलत बात है। चंद्रशेखर जिस समय प्रधानमंत्री थे, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का उनका जन्म था, चंद्रशेखर। तो उनके बलिया जिले के गांव से कुछ लोग उनको मिलने गए। तो उनके गांव से लोग गए तो उन्होंने वीआईपी कमरों में रखा उनको। तो उसमें स्प्रिंग के गद्दे पहले चलते थे, स्प्रिंग के गद्दे पड़े थे। तो गांव के 6 आदमी गए थे, तो उन गद्दों पर वे रात में कूदे और कूद कूद करके स्प्रिंग तोड़ डाला। तो गद्दे बर्बाद हो गए। और तम्बाकू पान पुड़िया इतना खाया कि उसके गद्दे के नीचे घुसेड़ घुसेड़ के सब रख दिया कचड़ा। और 6 दिन रहकर विदा हो गए। तो जो व्यक्ति उसका जिम्मेदार था वीआईपी कक्षों का, उसने प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से शिकायत कर दिया कि आपके बलिया जिले से, आपके गांव से जो लोग आए थे वो गद्दों पर कूद कूद करके सब स्प्रिंग तोड़ डाले हैं और तम्बाकू पुड़िया खाकर गद्दों में, रजाई में सब लगा दिया है। तो 6 महीने बाद वो फिर पहुंचे, स्वागत हुआ, सम्मान हुआ, तो फिर मेहमान बनने पहुंचे। तो उनको टीन शेड के कमरों में दूर रखवा दिया और नीचे चटाई डाल दिया कि इसमें सो। तो वे आपस में सलाह कर रहे थे कि यार ये सम्मान कम क्यों हो गया। तो वीआईपी कक्ष का जो इंचार्ज था वो आया, कहा स्प्रिंग के गद्दे कूद कूद कर तोड़ा था और तम्बाकू थोक थोक कर सब लगाया था, इस कारण ये स्थान मिला है। भैंस को कभी गद्दों पर रखा नहीं जाता, उसको ऐसे रखा जाता। तुम लोग भैंस हो। किसी के यहाँ मेहमान बनिए, उसका सामान मत बिगाड़िए, वफादार मेहमान बनिए, उसकी थोड़ा फिक्र रखिए, क्योंकि इतना अच्छा तुम्हें कंबल ओढ़ने को दिया है। और सामान चुराइए भी मत, इसलिए व्यवस्था को कहीं बिगाड़िए मत। सत्संग में भी बैठिए, सामान को गंदा मत करो। देख लो कितना कीमती सामान है, साफ सुथरा रखो, आपके लिए ही है। और तुम्हारे घर में कोई मेहमान आए तो मेहमान की कैटेगरी देख करके सामान दीजिए। कुछ मेहमान होते हैं मनुष्य, तो उनको मनुष्य जैसा दे दो। कुछ होते हैं देवी देवता, तो उनको उस तरह का दे दो। और कुछ होते हैं बिल्कुल भैंस भैंसा, तो उनको उसी तरह का दे दो, अन्यथा वो तुम्हारी रजाई फाड़ डालेंगे। ये चतुराई सीखो। अभी शिवपुरी के विधायक वीरेंद्र सिंह के यहाँ रात्रि में ठहरा, इतना अच्छा कंबल ओढ़ने को दिया उन्होंने, तो मुझे तो उसको ओढ़ना था नहीं। बोले न्यू है, बिल्कुल ओढ़ लेना। तो मैं ओढ़ा और संत जी से कहा इसको सुरक्षित गढ़ी करके, तहा करके, और जिस पैकिंग में था सुरक्षित रखना,
और उनको बता देना ये टेबल पर रखा हुआ है, बिना किसी के दान दिए किसी की एक सुई मत ले जाओ। सुई, कंबल उम्बल तो बहुत बड़ी चीज है, दान दे तभी लेना। तो सुरक्षित इसको पैकिंग करा के वहां फर्श से रख दिया, कहीं दाग ना लगने पाए। अभी जहाँ जैन धर्मशाला में मैं ठहरा हूँ, 2 बार पोंछा हम लोग लगाते हैं, बड़े बड़े हाल में सीढ़ियों को रगड़ कर पोंछते हैं। अब जैन धर्मशाला जब साफ सुथरा हम रखेंगे तो जो उसके प्रबंधक हैं उसका मन भी खुश हो जाएगा कि भाई महात्मा लोग आए, क्लीन करने। किसी के घर में ठहरते हैं उसको क्लीन करते हम लोग हैं, साफ करो। मेहमान की भी जिम्मेदारी है, जहाँ ठहरे हो वहाँ पर सफाई रखो, क्योंकि मेहमान केवल मेहमान नहीं है, मेहमान को देवता माना गया है। अतिथि देवो भव, तो देवी देवता जैसे रहो, वहाँ दानव बन के मत रहो। हाँ, ऐसे रहना चाहिए। किसी आश्रम पर जाइए, वहाँ भी सेवा कीजिए। ऐसा नहीं है कि 1 महीने की नींद आश्रम में निकाल रहे हो, पड़े हो। मैं तो किसी दूसरे के आश्रम भी जाता हूँ, वहाँ भी सेवा ले लेता हूँ। बिहार में एक आश्रम में गया तो संत जी थोड़ा निराश बैठे थे, वहाँ के जो महंत थे। मैं छोटा था उस समय, 23 साल उम्र। तो हमने कहा निराश क्यों? बोले टेंट वाले ने जवाब दे दिया। तो हमने कहा दूसरा कर लो। बोले दूसरा यहाँ खाली नहीं है यहाँ। तो हमने कहा दूसरी जगह से ले आओ, कोई चेला भेज दो। बोले चेला होशियार नहीं है। तो मैंने कहा तो मुझे भेज दो। तो बोले तुम चले जाओ फिर। तो मैं गया वहाँ से 15 किलोमीटर दूर कस्बे में। पहले टेंट वाले प्रवचन सुनाया, आधा घंटा प्रेम किया, प्रसाद दिया। तो जो टेंट उन्होंने 10,000 में बुकिंग कराया था, वो 2400 में मैं लाया वहाँ से। हमने कहा ये लीजिए महाराज। तो बोले अब तुम यहीं रहो, तुम जाना मत, तुम जो कहोगे वो मैं करूँगा। हमने कहा उल्टी गंगा बहती नहीं, मैं जिसका चेला हूँ उसी का रहूँगा। ये जरूर है आया हूँ तो काम कर दूँगा। सब संत लकड़ी फाड़ रहे थे, तो मैं भी कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी फाड़ने लगा। तो बुलाया, बोले तुमको कौन लगाया इसमें? मैंने कहा बुद्धू को लगाना पड़ता है, और बुद्धिमान खुद लग जाता है, और बेईमान लगाने से भी नहीं लगता। तो हम खुद लगे हैं, हमको कौन लगाएगा? बोले तुम लकड़ी मत फाड़ो, हमारे साथ प्रोग्राम में चलो। तो हमने कहा चल दूंगा। बोले मन संचालन करना आता है? तो हमने कहा ज़्यादा नहीं आता, थोड़ा आता है। उनके साथ गया 70 किलोमीटर दूर प्रोग्राम में। कभी मोटरसाइकिल मैंने चलाया नहीं था। बोले तुम चलाओ, चला लेते? अरे हमने कहा थोड़ा चला दूंगा। तो हवाई अड्डे के फील्ड में सीखा जाकर थोड़ा, और फिर उसको ले गया पहले दिन बिठा के महंत को। वहाँ मन संचालन किया, प्रवचन किया। तो बिहार की जनता ने कहा अरे ये संत कहाँ से आए हैं, इनको बिहार में ही रखो। अरे बोले उड़ने वाली चिड़िया है, ये चले जाएंगे जहाँ से आए। जहाँ रहो अच्छा काम करो, अच्छा नाम करो, और अच्छी उन्नति करो। घर के लोग भी याद करें तुम्हारे मरने के बाद वो थे तो घर चमक रहा था। आश्रम के लोग भी याद करें कि वो थे तो आश्रम लाइट में आ गया था। और जहाँ पर जाओ रिश्तेदार के यहाँ, वहाँ भी थोड़ा सहयोग कर दो, काम में बिगाड़ो मत। किसी के यहाँ शादी में जाओ तो वहाँ रसगुल्ला बहुत मत खाओ, 1 पीस खाइए, इसमें पैसा खर्च होता ना। तबीयत बिगाड़ोगे फालतू, और उसका सब रसगुल्ला बिगाड़ दोगे। दूसरे मेहमान क्या खाएंगे? 10-10 खा रहे फालतू। कितने मेहमान जाते हैं इतने लालची कि खाने पर टूट पड़ते हैं, तो 2 दिन का भोजन 1 दिन में खा कर आते हैं। और फिर घर में कहते हैं कि पेट में कुछ कुसमुस है, तो कुसमुस तो होगा ही। इतना क्यों खाते हो? अरे जिसकी बेटी बेटे का विवाह है उसके खर्चे को भी ध्यान रखो, ज्यादा ओवरलोड मत करो, वफादार बनो। देश के प्रति भी वफादारी होनी चाहिए। मंदिर में जाइए, वहाँ का भी ध्यान रखिए पूरा। बुद्धि का प्रयोग जितना ज़्यादा करोगे उतना अधिक बुद्धिमान होते चले जाओगे, और बुद्धि का प्रयोग कम करोगे बुद्धूनाथ बनते चले जाओगे। और जितनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ लोगे उतना इंटेलिजेंस बनते चले जाओगे। बिल्कुल जिम्मेदारियाँ तुम्हारे पास नहीं रहेगी, उतना ज़्यादा बैल बन जाओगे तुम। सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी लो,
अब मेरे पास बहुत जिम्मेदारी है, बहुत ज़्यादा है। सब संतों की जिम्मेदारी है, कुंभ मेला हो रहा वहाँ की भी जिम्मेदारी है, 4 आश्रम वो भी जिम्मेदारी है, मेरे गुरु की भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, चेलों की भी जिम्मेदारी है, गुरु भाइयों की जिम्मेदारी है, करोड़ों भक्तों की जिम्मेदारी है, प्रोग्राम की जिम्मेदारी है, इसके कर्मचारी हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि प्रेम नहीं दोगे भाग जाएगा नौकर तुम्हारा। सबकी जिम्मेदारी है। और इतना बढ़िया दिमाग रहता है, जहाँ खोल के श्लोक पढ़ता हूँ 3 बार में श्लोक याद हो जाता है, 2 बार में दोहा, 1 बार में चौपाई। हर समय किताब की जरूरत ही नहीं, आधा घंटा पढ़ लो काफ़ी है। अब दिन भर किताब लिए बैठे हैं बेईमानी करके, काम करना नहीं चाहते और किताब खोले बैठे हैं कि किताब खोल लूँगा तो काम नहीं करना पड़ेगा। तो इस बेईमान को क्या याद होगा? कुछ नहीं याद। काम करो, मेहनत करो, जिम्मेदारी लो, सबका ख्याल रखो। देखिए माइंड कितना विकास करता है आपका। अपने बूढ़े माँ बाप की भी जिम्मेदारी लो, ससुराल वालों की भी जिम्मेदारी लीजिए आप, उनको भी तकलीफ ना हो। साला साली की भी जिम्मेदारी ले लो, जीजा की भी ले लो, और पड़ोसी की भी जिम्मेदारी रखो। पड़ोसी से बोल दो चिंता मत करना, मेहमान ज़्यादा आ जाए, एक कमरा खाली है मेरा, पत्नी बीमार हो जाए, गाड़ी खाली है मेरी, और यदि तुम्हें पैसे ना हो तो 10-20 हज़ार रखे हैं, ले लेना। आप देखो उसकी शुभ कामनाएं मिलेंगी, वो कभी आपसे ईर्ष्या करेगा ही नहीं। लेकिन तुम जब मुड़कर किसी की ओर देखते ही नहीं हो, उपकार करते ही नहीं हो, आपकी अकेले उन्नत हो रही है तो आसपास वालों को जलन तो होगी ही, क्योंकि उनका परसेंटेज आपने दिया नहीं। उनको परसेंटेज बांटिए, देखिए मजा फिर। आपकी उन्नति होने लगे तो रिश्तेदारों को भी कुछ दीजिए। नहीं, रिश्तेदार कहेंगे तुम्हारी निंदा करेंगे, वो भी बुराई करेंगे कि अब धनवान हो गए, अब उनको तो मुंह से बोलते नहीं, ऐसा वैसा बोलने लग जाएंगे, और तुम्हारे ऐंठ नहीं आई है लेकिन वो अपने आप ही ऐंठे जा गए। सब रिश्तेदार, उनको भी सहयोग कीजिए, पड़ोसियों को भी मदद कीजिए। अभी एक सज्जन मेरे पास आए थे छत्तीसगढ़ प्रदेश के, कह रहे थे जब से विकास किया हूँ तो गांव में जलने वाले बहुत तैयार हो गए। तो हमने कहा गांव वालों को क्या फ़ायदा हुआ तुम्हारे विकास से? बोले उनको फ़ायदा कुछ नहीं हो, तो हमने कहा जलेंगे ही वो, आप उनको फ़ायदा कराइए। गांव में ऐलान कर दीजिए कि जिसकी लड़की का विवाह होगा 2 कुंटल शक्कर दूंगा, देखो सब जलन खत्म हो जाएगी। तो बोले दे सकता हूँ 4 कुंटल भी। तो हमने कहा 4 का ऐलान मत करो, 2 का करो, 2 कुंटल शक्कर। तो 2 कुंटल का ऐलान कर दिया और 4 लड़कियों के विवाह में दे दिया। तो गांव के लोग उसको दाऊ जी कहने लगे, ये दाऊ जी है, बहुत अच्छे आदमी। हमने कहा जब विशाल वृक्ष हो गया, एक व्यक्ति को छाया नहीं मिली तो क्या फायदा उस वृक्ष से? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, और पंथी को छाया नहीं, फल ला गए अति दूर, तो फिर चकनाचूर। तो हमारे बड़े होने से भी फायदा होना चाहिए। हमारे आश्रम जिस जिस गांव में है, ऐलान कर दिया मैंने, जिसके बेटी का विवाह हो मैं आऊँगा नहीं, लेकिन सूचना दीजिए 1 कुंटल शक्कर लीजिए आश्रम से। तो हमारे गुरुजी ने कहा पूरा कर पाओगे? हमने कहा 2 कुंटल पूरा कर दूंगा, आप चिंता क्यों कर रहे? सब गांव के लोग खुश हैं, कहते हैं असंग साहब बहुत अच्छे हैं। अच्छे हो ही जाएंगे जब देंगे उनको। अभी जो गद्दे बने हैं नए रजाई गद्दे, सब बांट दूंगा मैं, बताया हूँ संतों को, इनको बांटना है आश्रमों के गांव में, सबको दे देना है। 2-2 गद्दा, 2-2, 4-4 रजाई दे दो, लोग सोएंगे, लफड़ा खत्म करो यार, सब खुश हो जाएंगे। देना चाहिए और देने वाले को ही मिलेगा। और मेरे अंदर देने की भावना रहती है, देता खूब हूँ मैं। तो मेरे अंदर के आज फोन आया मेरे पास, तो एक भक्त ने कहा 21,000 भेजा हूँ, लेकिन गुरुदेव मैं आपसे एक आज्ञा लेता हूँ कि ऐसा आशीर्वाद तो 1 लाख भेजो। अब हम गद्दा दान करने की बात सोच रहे हैं, भी दान किया नहीं और हमारे को दान आने वाला है। अच्छा सोचो तो अच्छा आपके लिए होने वाला है। अच्छा तुम तो बाद को करोगे, लेकिन तुम्हारे साथ अच्छा पहले ही हो जाएगा, और बुरा सोचोगे तो तुम्हारे साथ बुरा पहले हो जाएगा, तुम दूसरे को बुरा बात को कर पाओगे। इसलिए अच्छा सोचना चाहिए हमेशा। ज्यों जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय 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 गुरुदेव तुम्हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। अपनी बहन को भी सहयोग करो अगर तुम्हारी बहन कमजोर है। अभी एक सज्जन मुझे ग्वालियर में मिले, उनका नाम है, सरपंच हैं वे और इंजीनियर हैं, नक्शा बनाते हैं। तो बोल रहे थे मेरे बाप के पास एक चम्मच भी नहीं था। बोले न जाने क्या कला गुरुदेव हुई, सब जितने मेरे रिश्तेदार हैं सबको मैंने 2-2, 4-4 लाख दिया है सहयोग में, और सबके मकान सुधरवा दिया हूँ जो भी मेरे रिश्तेदार हैं, और जितने नौकर चाकर मेरे उनको भी दिया हूँ, और मेरा भी मकान बन गया है। अब बोले ऐसे बाप का बेटा हूँ कि बाप के पास नहीं कहना चाहिए कि बुद्धि नहीं थी, इतने सीधे बुद्धि नहीं कि जीरो पर। अब मेरे पास इतना बुद्धि आ गई कि दिल्ली के इंजीनियर हमारे सामने संकोच करते हैं नक्शा बनाने में। बोला 2000 नक्शा बनाया हो मकानों के, लेकिन कोई नक्शा किसी नक्शा से मेल नहीं खा सकता है, और इंजीनियरिंग पढ़ा नहीं है। बोले ठेकेदार था मकान का और इंजीनियर से बड़ा इंजीनियर हो गया, टॉप का काम चल रहा, गांव का सरपंच भी बन गया। तो आप अगर अपने रिश्तेदारों को भी मदद करते हैं तो उससे उनकी शुभकामनाएं मिलती हैं। परोपकार जिनके जिनके साथ में करोगे उनकी उनकी शुभ कामनाएं आपको प्राप्त होंगी। अगर चिड़िया के साथ में तुमने उपकार किया है, वो चिड़िया की आत्मा भी आपको शुभकामना करे। रजनीकांत पटेल बड़ौदा गुजरात के भक्त, उनके भवन में मैंने देखा एक घोंसला लगा था। तो मैंने कहा ये चिड़िया यहाँ रहती, कौन रखा? तो उनके बेटे ने कहा पिताजी चिड़िया को घोंसला खरीद कर लाए, बना दिए, और एक मटके में पानी टांग दिए हैं, पीती ही यहाँ रहती है। बोले और चिड़िया आती हैं तो उसके लिए भी घोंसला पिताजी कह रहे थे लाएंगे। वो चिड़ियों की शुभ कामनाओं से वो मकान उनका 3 मंजिल बना। नौकरी देना बैंक में थी उनकी तो छोड़ दिया, और वे 4 लेन पर जो फूल लगते हैं बीच में इसके कॉन्ट्रैक्टर बने, और कह रहे थे गुरुदेव ये चिड़ियों की कृपा से अब हमारे पास में बड़ोदरा में 10 मकान हैं, और जितनी बहनें हैं उनको भी मदद करता हूँ, भाइयों को करता हूँ, साधुओं को करता हूँ, और गरीबों को करता हूँ। कोई हमारे पास से खाली नहीं जाता है, सबको हेल्प करता हूँ। और अभी उम्र केवल 48 साल। मेरे से कह रहे थे कि गुरुजी आप कुछ मांगे नहीं, हमसे मांग लो। तो हमने कहा मांगे क्या, पहले ही दे देते हो, मांगने का अवसर ही नहीं आता है। बोले हम आपको सोचते हैं एक अच्छी गाड़ी देते हैं आपको। तो हमने कहा अभी मत दो, 2 साल बाद दे देना। बोले क्यों? तो हमने कहा इसलिए कि अभी बहुत काम कर चुके हो तुम। बोले अमेरिका आपको ले चलना चाहता हूँ, मेरी फैमिली के बहुत सदस्य अमेरिका में हैं और पूरा खर्चा मैं करूँगा। इतना बड़ा जिसके पास में दिल है कि अमेरिका में भी प्रचार कराऊं। सोचिए ये टिमरनी में जो सत्संग हो रहा है, जिन जिन भक्तों ने इसमें अपना अपना धन लगाया है वे बहुत महान लोग हैं कि ये परोपकार के लिए धन लगाया है कि हमारे टिमरनी क्षेत्र के 10,000 लोग बैठकर प्रवचन सुनेंगे, उनके घरों में शांति आएगी, इसलिए अपना धन दान दिया। घुटनों पे हाथ रखो, पहली अंगुली अंगूठा जोड़ो, 3 अंगुलियां फैलाओ, रीढ़ को सीधा करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, ऐसी